तो हेलो नमस्ते कन्हाल चाल कैसे अच्छे तुम दोस्तों। इन दिनों कुंभ की कई सारी वीडियोस आप इंटरनेट पे फ्लोट होते हुए देख रहे होंगे। कई बाबाओं के इंटरव्यूज, उनके विचार, सभी कुछ आप इंटरनेट पे देख ही रहे होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या है वो असल वजह जिसके लिए 12 वर्षों तक हरिद्वार में इंतजार करा जाता है इस दिन का? क्या है कुंभ मेला? कहाँ से शुरू हुआ? कितने किस्म का होता है ये और क्यों है इतना महत्वपूर्ण? आइए पूरी तरह से जानते हैं आखिर क्या है कुंभ मेला। यह कहानी है दुर्वासा ऋषि की। जब वो एक दिन एक रास्ते पर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिलते हैं। इंद्रदेव उन्हें देख आदर सम्मान प्रकट करते हैं। इससे खुश होकर दुर्वासा ऋषि अपने गले की माला को उनके गले में डाल देते हैं। इंद्र वो माला अपने हाथी को पहना देते हैं और हाथी उस माला को सूंड से उतार कर पैरों तले कुचल देता है। दोस्तों, ये देखते हुए दुर्वासा ऋषि को अपमानित महसूस होता है और अपमानित महसूस होने के बाद वो इंद्र को श्राप दे देते हैं। श्राप के असर शुरू होते ही इंद्र कमजोर पड़ जाता है और साथ ही इंद्र का राज भी। इस अवसर को पाते ही असुर देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं। इसी बीच इंद्र ये देखते हुए ब्रह्मदेव पर चले जाते हैं और ब्रह्मदेव इंद्र को लेकर विष्णु जी के पास। तब वहाँ विष्णु जी बताते हैं कि इसका तो एक ही हल है कि क्षीर सागर में मंथन करेंगे और उसमें से जो भी मिलेगा उसे शांतिपूर्ण बराबर बांट लिया जाएगा। उस समुद्र मंथन की कहानी आप सभी जानते होंगे, पर कुंभ मेले की कहानी उस क्षण से जुड़ती है जहाँ धनवंतरी अपने हाथ में अमृत कुंभ या अमृत कलश को लेकर समुद्र मंथन से निकलते हैं। इसको देख इंद्र इशारा करते हैं जयंत को और देव जयंत उस कुंभ को लेकर भाग जाते हैं। लेकिन इस चीज को असुर भी देख लेते हैं कि चालाकी से वो कलश छीन लिया गया है। असुर देवता के पीछे भागते हैं और देवता उस कलश को बचाने के लिए चारों स्थानों पर जाते हैं। ये चारों स्थान दोस्तों होते हैं हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। कुंभ को जब वह इन 4 जगहों पर छिपा रहे थे, तब छिपाते वक्त अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिर जाती हैं। अमृत की बूंदें पड़ते ही वो चारों जगह पवित्र हो जाती हैं और इसीलिए वहाँ आज कुंभ मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ मेले के इतिहास की। दोस्तों, ऐसा तो कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के समय का जिक्र प्राचीन चीनी यात्री के पुस्तक में दिया गया है और पुराणों के अनुसार माने तो शंकराचार्य ने इस मेले की शुरुआत करी थी। एक सवाल दोस्तों ये आता है कि आखिर ये 12 साल में ही क्यों आता है? दोस्तों, इसकी वजह यह है कि अमृत को पाने की ओर में जो भागा दौड़ी सुर और असुर के बीच में हुई थी, उसमें कुल 12 दिन लगे थे और देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष यानी कि मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसीलिए 12 वर्षों बाद हरिद्वार में कुंभ मेला स्थापित किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आता है कुंभ, जो कि हर 3 साल में जगह बदलते हुए चारों जगह में कराया जाता है, जिसकी शुरुआत हरिद्वार से होती है। उसके 3 साल बाद इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक यहाँ पे होता है। फिर दोस्तों एक होता है महाकुंभ, जो हर 144 वर्षों बाद आता है और जो सिर्फ इलाहाबाद में ही मनाया जाता है, जिसकी महत्वपूर्णता बहुत अधिक होती है। दोस्तों, इसके बाद आता है अर्धकुंभ। ये हर 6 वर्षों में बारी बारी से हरिद्वार और इलाहाबाद में मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर कुंभ की तिथि कैसे चुनी जाती है। तो दोस्तों, इसमें ग्रहों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। जब बृहस्पति वृषभ और सूर्य मकर राशि में आता है तो प्रयागराज में कुंभ को कराया जाता है। जब सूर्य मेष और बृहस्पति कुंभ में आते हैं तब मेला हरिद्वार में मनाया जाता है। इसी तरह से जब सूर्य और बृहस्पति का प्रवेश सिंह राशि में होता है तो नासिक में मनाया जाता है और जब बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में आते हैं तो कुंभ को उज्जैन में मनाया जाता है। दोस्तों, कुंभ से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। कुंभ पर्व जो होता है दोस्तों, वो कुल 12 पर्व होते हैं। इन 12 पर्व में से 8 देवलोक में मनाए जाते हैं और 4 पृथ्वी लोक में। और सबसे पहला जो कुंभ होता है दोस्तों, वो हरिद्वार में ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो के, तो हमारा ऐसा मानना है कि आपको ज़रूर मालूम पड़ गया होगा कि आखिर कुंभ क्यों मनाया जाता है, क्या उसकी महत्वपूर्णता है और कितने किस्म का होता है कुंभ। अगर आप में से कोई भी हमें बताना चाहते हैं कि आपके अनुसार अगली नॉर्मल बातचीत किस विषय पर होनी चाहिए या आने वाले समय पे हमें कौन कौन से विषय पे बातचीत करनी चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और आज की नॉर्मल बातचीत आपको कैसी लगी उसका भी जिक्र ज़रूर करें। दोस्तों, आज की नॉर्मल बातचीत को यहाँ तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। धन्यवाद।